Very good evening to all of you. This is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. तो ऐसा रोता हुआ बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि साला क्या है यार, पढ़ा रहे हैं कि रो रहे हैं। चले अभी शुरुआत करते हैं और आगे की बात करते हैं। कल मैंने लास्ट आप लोगों को जो बताया था दैट वाज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उम्मीद करता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सभी को क्लियर होगा। क्लियर है? अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपको क्लियर है तो फिर अगली बात पे आता हूं, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे क्या है, क्वेश्चन समझेंगे बाद में, पहले कुछ जनरल बातें मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, तो ध्यान से सुने। आपको मैंने बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, चैप्टर 1 में बताया था। और अगर आपको याद हो उसका जो फॉर्मूला था दैट वाज E इज इक्वल टू 1/4πε0 k Q/r², ऐसा बताया था, आपको याद है। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे आए और चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला वाज V इज इक्वल टू 1/4πε0 k Q/r। क्या आपको याद है? क्लियर? फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे ये हॉलो कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर, ऐसे ये मैंने हॉलो कंडक्टर बना दिया, नजर आ रहा है आप लोगों को हॉलो कंडक्टर, है ना? ये जो हॉलो कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, याद है आपको? इशारे से बताओ, 0। आप सब लोग जानते हैं हॉलो कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, ये भी बात आप लोग जानते हो। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हॉलो कंडक्टर होता है ना, तो हॉलो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल ठीक उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस पे होता है। पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑन इट्स सरफेस। क्या ये बात आपको क्लियर है? सब जानते हो आप लोग? अच्छी बात है। अगर ये सारी बातें आप लोग जानते हैं तो ये जो अगला क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन पे लानत है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद दिला रहा हूं, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 1 की जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, ये सब मैं आपको चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूं और आप लोग जानते भी हो बहुत अच्छे से, बस देखना है आपको एक बार। ये मैंने एक हॉलो कंडक्टर बना दिया और इस हॉलो कंडक्टर को ये चार्ज दिया गया है। ये चार्ज हम लोग सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मानते थे, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था अंदर चार्ज होता नहीं है पर हम सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मानते हैं। ये स्फीयर की रेडियस है r, यहां से तक का डिस्टेंस r है। अब मान के चलिए कोई पॉइंट P है, बाहर है आउटसाइड द स्फीयर, तो आपको याद है आप गॉसियन सरफेस बनाते थे। यहां पर मैंने मान लिया ये जो डिस्टेंस है दैट इज x, है ना? तो जब कोई पॉइंट स्फीयर के बाहर है तो इस पॉइंट पर आपको याद होगा आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में निकाल ले आप, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में, 1/4πε0 k Q/r की जगह यहाँ x हो जाएगा क्योंकि x डिस्टेंस पे। बोलो भैया, क्या ये बात आपको पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ी? पहले तो ये बताओ, बात पल्ले पड़ गई? अब किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि भैया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बता दूं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बता दूं, तो इस पॉइंट पर अगर किसी ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लिया तो पोटेंशियल भी बता दो, ऐसे पोटेंशियल निकाल लेंगे आउटसाइड में। तो 1/4πε0 k Q/r की जगह x। बोलो भैया, बात समझ में आ गई? बोलो, सीन क्लियर है आपको? कुछ अलग नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आपको दिख तो रहा है ना प्रॉपर, है ना? तो इस स्फीयर के, इस हॉलो स्फीयर के बाहर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और पोटेंशियल ये है, यही फॉर्मूले लग गए, बस r की जगह x आएगा, को तो थोड़ी चलाई है मैंने। सीन क्लियर है यहाँ पे? है? अच्छा, तो उसने मुझसे यही पूछा है कि ये जो हॉलो कंडक्टर है इसके बाहर स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। तो भैया मैंने बता दिया। अब दूसरी सिचुएशन में कह रहा है कि अगर पॉइंट P बाहर ना होते हुए सरफेस पे होता, सरफेस पे, तो अगर पॉइंट P सरफेस पे होता तो x काय के बराबर हो जाता, r के बराबर हो जाता। बोलो, r के बराबर हो जाता। तो एट सरफेस x बराबर r, तो सरफेस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे, तो यही फॉर्मूला फिर था, तो बस x की जगह r धन्नो है, तो 1/4πε0 k Q/r²। क्या स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको? बोलो भैया, ऐसे पोटेंशियल अगर निकालना है हमें सरफेस पे तो फिर वही x की जगह r रख दो, तो 1/4πε0 k Q/r। क्या भैया बात समझ में आ गई? भैया आउटसाइड में ये निकाल लिया आपने, सरफेस पे ये निकाल लिया आपने। सीन क्लियर है? बोलो। अब तीसरे सिचुएशन में वो हमसे बोल रहे हैं कि अगर पॉइंट
सरफेस पे भी नहीं है, अंदर है। कहां पर है? अंदर है, अंदर स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के अंदर है। तो देखो भैया, अगर अंदर है तो पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो सुनो, हमने पढ़ा था हॉलो कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो हम ये जानते हैं कि अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता। जब कोई चार्ज ही नहीं होता तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ? 0। पढ़ लिख रखा है आपने पहले से ही। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिख दूं बेटा? 0। क्यों लिख दूं 0? बात समझ में आ रही है? अब बता दिए पोटेंशियल निकालना है अंदर। तो पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फीयर, तो पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फीयर वही होता है जो कि उसके सरफेस पे होता है ना। पोटेंशियल इनसाइड ऑफ हॉलो कंडक्टर इज सेम एज दैट ऑन इट्स सरफेस। तो इनसाइड वही होगा जो सरफेस पे होगा, सरफेस पे ही है ना, यही तो है सरफेस पे। तो यही फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा, 1/4πε0 क्या मैं उम्मीद करूं बात समझ में आ गई? और यही इसका क्वेश्चन है। अब आप लोग क्वेश्चन इजीली समझ सकते हैं। वो क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, एक हॉलो कंडक्टर है, उसके बाहर, उसके सरफेस पर और उसके अंदर स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताइए। समझ में आ रही है बात? क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, वो कह रहा है एक हॉलो कंडक्टर है, उसके बाहर स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। उसके सरफेस पर स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। और उसके अंदर स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। समझ में आई या नहीं आई, पहले तो आप लोग ये बात बताओ। समझ में आ गई अच्छे से? कर लोगे? पक्का? 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 ओके, चलिए ठीक है। तो फटाफट से नोट्सों में पढ़ लो सबसे पहले। इसके बाद नेक्स्ट उसने हमको एक न्यूमेरिकल दिया है, और उस न्यूमेरिकल में वो हमसे कह रहा है कि एक हॉलो मेटलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 0.1 मीटर है। एक हॉलो मेटलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 0.1 मीटर है। और आगे वो बोल रहा है, इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद अ चार्ज 10 to the power -8 कूलम। ये जो स्फीयर है उसे चार्ज किया गया है 10 to the power -8 कूलम चार्ज से। आगे बोल रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। वो कह रहा है पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर बताओ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर बताओ, सॉरी इनसाइड द स्फीयर बताओ। और तीसरे में वो बोल रहा है आपको, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। पोटेंशियल पूछ रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। क्लियर? ये क्वेश्चन है उसका। मैंने जो बोर्ड पे लिखा है दिखाई दे रहा है आप लोगों को प्रॉपर? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे हम सभी लोग, ठीक है? वो मुझसे बोल रहा है कि एक हॉलो स्फीयर है, ये मैंने हॉलो स्फीयर बना दिया, ठीक है? और इसकी रेडियस आपको दे रहा है, इसकी रेडियस दे रहा है 0.1 मीटर, ठीक? और वो कह रहा है इस हॉलो स्फीयर को मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, इसको चार्ज दिया गया है और चार्ज की वैल्यू दे रहा है आपको। कितना चार्ज दिया गया है? 10 to the power -8 कूलम। तो कह रहा है इस हॉलो स्फीयर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ये 3 बातें हमसे पूछ रहा है। तो करें भैया शुरुआत इस क्वेश्चन को करने की, है ना? तो ये जो 3 बातें उसने हमसे पूछी है, तो हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले उसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फीयर, हॉलो कंडक्टर। क्लियर? व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो कंडक्टर। तो देखते हैं भैया सभी लोग ध्यान से, पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो कंडक्टर। तो मैंने पढ़ा पोटेंशियल इनसाइड उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस पे होता है। सही बोलना? इसका मतलब ये है कि जो आंसर ये आएगा वही आंसर ये होगा, दोनों के आंसर सेम होंगे। वो सरफेस पे हमने पढ़ा था, सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वैल्यू अपन ने पढ़ा था 1/4πε0 k Q/R। बोलो भैया, 1/4πε0 की वैल्यू मैं जानता हूँ 9 × 10 to the power 9 होती है। Q की वैल्यू उन्होंने मुझे दी है 10 की पावर -8 अपॉन K कितना रखूं? K कुछ नहीं दिया तो 1, एयर के लिए K 1 होता है। R रेडियस उन्होंने 0.1 दी है, 0.1। यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को भैया? बोलो। तो पोटेंशियल इनसाइड कितना आएगा देखते हैं। इधर पहले थोड़ा इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 9 × बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8, तो केवल 10 की पावर 1 बचेगा। पावर 1 लिखना जरूरी है जब एक ही पावर है, तो
डिवाइडेड बाय 0.1। 0.1 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.1 ही आएगा। ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। 100 का 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 9 से 900। पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फीयर कितना आ गया? 900 वोल्ट। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, अभी आप नोट तो यहीं तक करना, उसके बाद आगे की बातें बताऊंगा। पहले आप इतना नोट कर लो, है ना। आगे लिखाना है मुझे थोड़ा सा, तो आप लोग इतना नोट करो पहले, है ना। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, पहले सुन लें पूरी बात, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आगे की कहानी। अब मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर। तो इस हॉलो स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो चूंकि हमें मालूम है कि हॉलो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता है, जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता है तो अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? 0। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। क्लियर है? अभी नोट मत करना, लिखा होगा। बात समझ में आई इतनी? क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? ओके। दिखाई तो दे रहा है ना आपको बोर्ड पे प्रॉपर, कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सभी को प्रॉपर, है ना। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैंने थोड़ा और क्लोज कर दिया। क्लियर है? ठीक है, अब ठीक लग रहा है? ओके, अच्छी बात है। तो ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब आगे मुझसे ये भी पूछ रहा है कि इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो भैया हमने पढ़ रखा है सरफेस पे पोटेंशियल ठीक उतना ही होता है जितना कि उसके अंदर होता है, और अंदर हम लोग ये निकाल चुके हैं, तो दैट इज 900 वोल्ट। क्या बात समझ में आई आप सभी को? बोलो भैया, है ना। तो सुने, अब हम आगे का लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया ना, है ना। क्लियर? बात तो समझ में आई गई होगी सबको। आगे बढ़ो फिर मैं। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो दे रहा है वो कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्री एंड बाउंड चार्ज ऑन अ कंडक्टर, एक्सप्लेन, है ना। कि फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज क्या होते हैं, ये अब हमें समझना है। तो आप लोग तैयार हैं फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज को समझने के लिए? ऑल ऑफ यू आर रेडी गाइस? कि फ्री चार्ज क्या होते हैं और बाउंड चार्ज क्या होते हैं। चलो जानने की कोशिश करते हैं कि फ्री चार्ज क्या होते हैं और बाउंड चार्ज क्या होते हैं। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, पर मेन डेफिनेशन पे फोकस करना है। फ्री चार्ज, फ्री का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, दैट इज कॉल्ड फ्री, है ना। और बाउंड माने बंधन में जो हो, दैट इज बाउंड। सिंपल, क्लियर है ना। बाउंड का मतलब समझ में आया? बंधन। क्लियर? जो बंधा हुआ वो बाउंड चार्ज, जो फ्री हो, इधर उधर इजीली मूव कर रहा हो, वो फ्री चार्ज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? थोड़ी देर बाद मैं पूछूंगा आपसे, मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। 2 चार्जेस बताऊंगा, आपसे पूछूंगा कि बताओ इसमें से कौन सा फ्री है और कौन सा बाउंड चार्ज है। तो बात टाइम पे तुम बताओगे कि नहीं बताओगे, कि चुप के रह जाओगे? बोलोगे ना? बोलिए, है ऐसे बोलते हैं। क्लियर? तो बोलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे हम सभी लोग। रेडी ऑल ऑफ यू? लुक एट द बोर्ड एवरीवन। सबसे पहले फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं? 2 प्रोसेस होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। एक होता है कंडक्शन प्रोसेस और एक होता है इंडक्शन प्रोसेस। क्या बोला मैंने? कंडक्शन प्रोसेस और इंडक्शन प्रोसेस। अब ये होता क्या है वो समझें। सपोज करिए ये एक चार्ज कंडक्टर है, इस पे खूब चार्ज है, ठीक है। और ये जो है ये भी एक कंडक्टर है, ये भी चार्ज कंडक्टर है। मतलब ये चित्र मैंने दोबारा बना दिया, ये पिक्चर मैंने दोबारा बना दिया, कोई नया काम नहीं किया, राइट। ठीक है, ये दोनों चार्ज्ड कंडक्टर है, ठीक। अब इसके पास मैंने अनचार्ज कंडक्टर रखा हुआ है, ये अनचार्ज कंडक्टर रखा है इसके बगल से, और यहां पर भी मैंने एक अनचार्ज कंडक्टर रखा हुआ है इसके बगल से, ठीक है भैया।
इन दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? फर्क इस बात का है कि ये वाला कंडक्टर यहां पर इससे टच कर रहा है, लेकिन यहां पर टच कर रहा है क्या? टच नहीं कर रहा है, यहां पर थोड़ा सा गैप है इनके बीच में, राइट? क्लियर? इस तरीके से चार्जिंग करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन प्रोसेस, और इस तरीके से चार्जिंग करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये कंडक्शन प्रोसेस है, ये इंडक्शन प्रोसेस है। क्या होता है इसमें मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे बताऊं, मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ये जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है ना? और एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? मानते हो? सब लोग जानते हैं ना? एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहती है। ये बात आपके बेजे में अटकती कि नहीं अटकती? अटकती, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, गोली मारो इसको, अब आ जाओ इधर। तो भैया ये चार्ज कंडक्टर था, इसके पास मैंने अनचार्ज कंडक्टर रख दिया। तो चार्ज कंडक्टर क्या करता है मालूम है? ये चार्ज कंडक्टर जो चार्ज है उसके पास, उसमें से चार्ज इसको भी देगा, और चार्ज धीरे धीरे सरक सरक के इसके ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? चार्जिंग करने के इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर? तुम्हारे पास 3 चॉकलेट है, तुम खा रहे हो, मेरा भी मन हुआ, मैंने कहा मुझे दे दो, मुझे दे दोगे? अच्छे बच्चे हो, दे दोगे। कितनी दोगे? कमीने हो ना, इसलिए 1 दोगे। कायदे से कितनी देनी चाहिए थी? 2 नहीं, 1.5 तो दे देते, कम से कम बराबर बराबर कर लेते। भाईचारा होता तो बराबर बराबर देते, पर तुम्हारा पेट पहले बनना चाहिए, सो तुमने वो 1 पकड़ा दी, बोले जाओ खेलो है। बोलो कायदा क्या कहता था? 1.5 देनी चाहिए, बराबरी बराबरी। खैर, पर इंसानों में ऐसा नहीं होता, लेकिन इनमें ऐसा है, इनमें भाईचारा होता है, इनमें भाईचारा होता है। क्लियर? लिसन, जैसे ही मैं इसको पास टच करके रखता हूं ना, तो ये इस पे जितना चार्ज होता है उसमें से आधा इसको दे देता है, बराबर बराबर बांटते हैं ये। यानी जहां पे मान के चलो +10 कूलम चार्ज हो तो, और फिर में जाके बगलते दे दे तो ये +5 खुद दे तो +5 चाय दे देता। समझ में आई बात? क्लियर? अगर जहां पे -10 कूलम चार्ज हो तो, और फिर जब बगलते जहां पे दे तो -5 जहां पे हो तो -5 जहां पे हो तो, बराबर बराबर बट लेते। समझ गए? जहां पे अगर 15 कूलम चार्ज हो तो जब बगलते दे दे तो 7.5 जहां पे हो तो 7.5 जहां पे हो तो। समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है सभी को? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा आपको बहुत। क्लियर? अगर तैयारी करोगे तो। खैर, फिलहाल तो कंडक्शन प्रोसेस समझ गए। मेरा समझाना केवल इतना सा है कि चार्ज बॉडी के पास अगर कोई अनचार्ज बॉडी टच करके रख देंगे तो ये चार्ज बॉडी क्या करती है? अपना थोड़ा बहुत चार्ज, थोड़ा बहुत नहीं, आधा बल्कि बराबरी से, है ना, ये चार्ज इसको देती है। इस तरीके से चार्जिंग करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। उम्मीद करता हूं भेजे में अटक गई होगी। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अब हम समझते हैं इंडक्शन। इंडक्शन की बात करते हैं। तो इंडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर होता क्या है, इंडक्शन में टच करके नहीं रखा, थोड़े से गैप पे रखा है, राइट? अब ये सब्सटेंस है तो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें बहुत अधिक तादाद में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। जैसे बहुत सारे हैं, समझ में आ रही है? बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इनमें थे, कौन से ने खींच लेगो, कौन से चार्जर ने खींच लेगो अपनी तरफ? पॉजिटिव को कैसे खींच लेगा मानसी? कैसे खींच लेगा पॉजिटिव को? अकल तो लगाओ जरा। पॉजिटिव चार्ज इसमें से कौन से चार्जेस को खींचेगा अपनी तरफ? नेगेटिव को खींचेगा। पॉजिटिव नेगेटिव को ही तो अट्रैक्ट करता है ना? तो जहां में जितने को नेगेटिव चार्जेस होंगे वे सब खिंच के कौन सी लंग आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज सब जालंग आ जाएंगे, जालंग। समझ में आई बात? और जहां में जितने को पॉजिटिव चार्ज होंगे वो कितनी लंग बजेंगे? वे जालंग बजेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज जालंग आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर? यानी चार्ज कंडक्टर के पास जैसे भी अनचार्ज कंडक्टर थोड़े से गैप पे रखते हो, बहुत ज्यादा गैप पे नहीं कि तुम 2 किलोमीटर दे दो तो कछु नहीं होगा, समझ गए? बगलते ही धरो, पर नए गैप से होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आ गया। चार्जिंग करने के इस प्रोसेस को इंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? इंडक्शन प्रोसेस। अब सुनना ध्यान से। अब अगर जा बॉडी है, मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूं, समझियो, अर्थ से कनेक्ट कर दूं, तो बताऊं, अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज
कैसे बताओ इशारे से। यो में ऐसे यो रमकत आ जाओ यो निकल लेगो अर्थ में चलो जाओ बोलो है ना। सोच समझ के जवाब देना, अपना लॉजिक लगाना। जी नेगेटिव चार्ज ही चलो जाओगा। छारी जी दिमाग लगाओ, छारी जी। नेगेटिव जा पावे हो का नहीं जा पावे हो, फंसा के रखो कौन है फंसाओ है, पॉजिटिव चार्ज ने फंसाया हुआ है। क्लियर, समझ में आ रही है बात। जे चार्ज चुपचाप जनते निकल लो, जे निकल पाए रहो है का बंधेगा हुए बंधा हुआ हाथ पे टूटे रहे जाके नहीं, यही बात समझ में। बंधेगा हुआ मतलब समझ में आ रही है कुछ। ये जो है वो इस पे लगातार अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है कि बोले ओ तू मत निकल चाहिए जनते झंझट और है। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब बताओ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज दिख रहे हैं, सोचो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कौन सा बाउंड चार्ज है, बाउंड। हाँ नेगेटिव चार्ज बाउंड चार्ज है क्योंकि ये बंधन तो बंधा हुआ है। क्लियर, सही बोल रहा हूं, ओके है ना। और ये जो चार्ज है ये चुपचाप निकल लिया, फ्री चार्ज है। समझ में आई बात। तो फ्री चार्ज क्या होता है और बाउंड चार्ज क्या होता है, आपको बात समझ में आई। क्लियर है, कहा हुआ को परेशानी हो तो बताए ना, नहीं तो फिर देखो मैंने ऐसे गोला से डिजाइन बनाए हैं, तुम्हारे नोट्स में अलग से डिजाइन बने, पढ़ लो समझ जाओगे पूरी कहानी। दो टाइम देना, घाई नहीं करना, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, पढ़ेंगे तसल्ली से, बोलो बबुआ। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसे। यहां तक समझने के बाद कल जब मैं कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा आपको है ना, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। उसमें मैं क्या करूंगा, जैसे मैं कोई मेटेलिक प्लेट बना दी, ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, इसको मैंने चार्ज दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये वाला चार्ज हो गया। अब इसके पास अगर मैं कोई दूसरी अनचार्ज प्लेट रखूंगा, ये अनचार्ज प्लेट, ये वाला सीन हो गया। समझ में आ रही बात। अनचार्ज प्लेट रखूंगा, अब ये प्लेट है कायदे से तो आपको एक लाइन की तरह दिख रही है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे एटम होंगे तो उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को इस तरफ खींच लेगा और पॉजिटिव इस तरफ भग जाएगा। बोलो भैया, समझ में आ रही है बात। क्लियर है, यही वाला नजारा हो रहा है। क्लियर, और फिर इसको अगर अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ में चला जाएगा, नेगेटिव जाएगा क्या, नहीं जाएगा क्योंकि ये बाउंड चार्ज है। तो ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज बाय द फिनोमेना ऑफ कंडक्शन या इंडक्शन। इंडक्शन है ना, यानी किसी भी चार्ज कंडक्टर के पास जब कोई अनचार्ज कंडक्टर आप रखते हो तो मैं ऐसा बोल लूंगा कि इंडक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पास वाले सिरे पर नेगेटिव अपोजिट चार्ज आता है, दूर वाले पे सेम चार्ज। ऐसे यहाँ पर देखो, ये पास में हिस्सा, इसके पास वाला हिस्सा ये था, दूर वाला हिस्सा ये था, तो पास वाले हिस्से पे अपोजिट चार्ज, दूर वाले हिस्से पे सेम चार्ज। समझ में आ रही है बात जो बोल रहा हूँ। क्लियर है, तो ये कल कैपेसिटर में आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें यूज करूंगा, तो उस टाइम दिमाग का दही नहीं करना। समझ में आई बात। क्लियर, तो आपको फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहले तो मुझे ये बताओ, पक्का अगर आप लोगों के सामने आ गया फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज तो चिपका दोगे या चिपक जाओगे, चिपका देंगे। ठीक है, अच्छी बात है।